यस स्टूडेंट्स, जागो फिर एक बार। इस कविता का जो पार्ट है, लास्ट स्टेंजा, वहाँ पर हम जो है उसे बताने जा रहे हैं। ये सेकंड वीडियो है उसी का। तो जहाँ पर हमने बताया था कि पशु नहीं वीर तुम, समर सूर क्रूर नहीं, काल चक्र में दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज। यहाँ तक हमने बताया था। पर क्या है? सब माया है, माया है। ये बात यहाँ तक हुई थी। यहाँ पर क्या है? तो कभी यहाँ पर ये कहना चाहता है, कभी कहता है कि देखिए, ठीक है, कहता है कि अरे हम क्या है, पशु नहीं हैं, ठीक है। हम क्या है यहाँ पर क्या है, भारतवासियों को कहते हैं कि हम क्या कृतज्ञ होकर के अपने देश की पराधीनता से हमें मुक्त कराना है। हम जानवर थोड़ी हैं, हम वीर पुरुष हैं। राइटर कहता है कि तुम वीर पुरुष हो, समरसूर हो, समर युद्ध भूमि में ये वीर योद्धा हो, कोई अत्याचारी थोड़ी हो। ये बात जरूर है कि काल चक्र ऐसा कुछ चला है, समय का चक्र ऐसा चला है कि क्या है, नहीं तो क्या है मैं, जिसमें तुम क्या है सब दब गए हो। नहीं, वास्तव में तुम क्या है, तुम राजकुमार हो, माने भविष्य के राजा, भविष्य के कर्णधार, भविष्य में पूरे शासन करने वाले हो। और तुम भूल गए अपने आप को कि क्या है, युद्ध भूमि में को जीतने वाले समर के सरताज हो। पर आज क्या हो गया? ठीक है, तो हमेशा समर में जीतने वाले हो। पर ये क्या है, ये क्या कहते हो कि ये सब क्या छल है या छलावा है मात्र है। तुम इसी प्रकार स्वतंत्र होकर के, शमाया है माया है, मुक्त हो सदा ही तुम। राइटर कहता है तुम इसी प्रकार जो तो स्वतंत्र हो। जैसे क्या है, आज ये कविता का छंद जो है तो मुक्तक छंद की स्थिति है। वास्तव में बच्चों, क्या मुक्तक छंद जो है, जैसे जिस कविता का हम पाठ कर रहे हैं, ये जागो फिर एक बार, ये मुक्तक छंद है। इसका इसके पहले के किसी छंद से और बाद के किसी छंद से कोई मतलब नहीं, स्वतंत्र छंद है। तो कभी भी यही कहता है कि तुम मुक्तक छंद की तरह हो, तुम्हारी स्थिति है। और आगे क्या कहते हैं, बाधा विहीन छंद बंध जो, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। अय भारतीयों, तुम क्या है, उस सच्चिदानंद भगवान की तरफ, परम परमेश्वर का अंश हो। और आज अपने क्या है, किसमें हो? डूबे आनंद में, अपने काल्पनिक आनंद में डूबे हुए हो। मतलब यह है, अपने सुख में भूले हो सब कुछ। कि तुम्हें करना क्या चाहिए? करना क्या है तुम्हें? अपने व्यक्तिगत सुखों को भूल करके देश और समाज के लिए लड़ना है, देश की आज़ादी के लिए लड़ना है, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना है, भेजना है। ये हमारे कवि की जो तो अभिलाषा है। तो यहाँ पर कवि जो है तो यह क्यों कहता है कि पशु नहीं वीर तुम, है ना। तो ये इसलिए कहता है कि भारतीय जो है, क्या वो कृतज्ञ होकर के अपने देश को गुलामी से मुक्त कराएं। अगर वो क्या नहीं करा रहे हैं तो पशु के तुल्य हैं। और क्या है, गुलामी को इससे देश को मुक्त करा देंगे तो वीर पुरुष कहलाएंगे। तो कुल मिलाकर के देशवासियों को क्या है, आज़ादी के लिए प्रेरित करना ही कवि का उद्देश्य है। कवि ने भारतीयों को उद्बोध करने के लिए क्या क्या कहा है, उसने बताया है क्या क्या कहा है। उसे कहा है वीर, समर सूर कहा है, राजकुमार कहा है, समर सरताज कहा है, काल चक्र में दबे हुए, ठीक है, स्वतंत्र और सच्चिदानंद कहा है, परमेश्वर कहा है।
ठीक है, आगे कभी कहता है, महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर्य दीन भाव, कायरता कामपरता, ब्रह्म हो तुम, पद रज भी है नहीं पूरा, यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। मतलब यहाँ पर कवि भारतवासियों से बार बार एक ही बात कह रहा है, उनको जगाना चाहता है, वो अपनी सोई हुई वीरता को फिर से जगा लें, ताकि देश में आई विपत्ति से को दूर कर सकें, गुलामी से मुक्ति मिला दे सकें देश को। कवि कहता है कवि कहता है कि हमारे भारतीय ऋषियों ने सदा ही यही मंत्र जो तो फूका है, कहा है, अणुओं परमाणुओं में, अणु एटम, परमाणु मीन्स एटम होता है ना, और परमाणु से बड़ा हो गया अणु हो गया, परमाणु क्या है, छोटा है, एटम को बोलते हैं। तो यहाँ पर तो राइटर कहता है कि अणु और परमाणु में क्या है, महान ऋषियों ने क्या उन मंत्र फूंका है कि तुम महान हो, माने कण कण में, ये क्या है, जन जन से कहा है, कण कण से कहा है, हमारे ऋषियों मनीषियों ने क्या कहा है कि तुम सदा से महान हो, और क्या है नश्वर यह दीन भाव। साथ में ये बता दिया कि क्या है, यह शरीर नाशवान है, और इसके साथ ही यह जो दीनता जो दिखाना है, कायरता दिखाना है, का व्यवहार करना, ये काम भावना की प्रवृत्ति है, ये सभी स्थायी नहीं है, बल्कि ये जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाएंगी। तो क्या करो तुम हो महान, तुम सदा हो महान, अय भारतीयों तुम हमेशा महान रहे हो। ठीक है, तो फिर तुम्हें क्या करना है, बल्कि यहाँ पर उसने अपने जो तो मन से दीनता का भाव, कायरता का भाव, इनको सब मिटा करके, काम परक भावना का भाव जो तुम मन से निकाल करके, और शीघ्र ही क्या करना है तुम्हें, अपने ब्रह्म स्वरूप को समझ लेना है, क्योंकि तुम तो ब्रह्म के समान हो, ईश्वर के समान हो, परमात्मा के समान हो, और दुनिया क्या है, पदरज के बराबर, दुनिया में कोई भी ऐसे नहीं है जो कि भारतीयों के चरणों की धूल, पैरों की धूल की बराबरी कर सके। कुल मिलाकर के अय भारतीयों, तुम्हें क्या करना है, शत्रुओं को पराजित करके उन्हें अपने घर में से बाहर भेज निकालना है, उन्हें भेजना है कि भाई जाओ अपने, क्या इंग्लैंड में जाओ, वहीं पर रहो। तो ऋषियों ने कौन कौन सा मंत्र फूंका है, ऋषियों ने हमेशा यह महामंत्र फूंका है कि अणु और परमाणु में क्या है, तुम भारतीय महान हो, सदा से महान हो, और यह शरीर नश्वर है, और तुम अमर हो। क्योंकि बच्चों हम आपको बता दें, अणु की बात जब आ गई तो कणाद ऋषि जो थे, जिन्होंने क्या है, उन्होंने अणु की जो तो खोज की थी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कणाद ऋषि ने जो कण की जो अणु की जो खोज की थी, इसलिए वहां पर बताया गया कि मैंने आविष्कार करने वाले हो, अरे भारतीय हो, तुम क्या हो, आदि काल से आविष्कारक हो। दुनिया जो आज जिसे कहती है, जिसको आज दुनिया ने जाना है, हम लोगों ने तो बहुत पहले जान लिया था, हमारे पूर्वजों ने। कवि ने भारतीयों का उद्घोष क्यों किया है, कवि ने भारतीयों का उद्बोधन क्यों किया है, यहाँ पर क्या भारतीयों का उद्बोधन इसलिए किया है, ताकि वो क्या आलस्य को छोड़ करके और अपनी शक्ति को पहचान करके आज़ादी के लिए संघर्ष करें। इस तरीके से बच्चों क्या है, ये पूरा पूरा चैप्टर पूरा हुआ।
इसके बाद अब आता है क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में हम देखते हैं, तो पहले अब क्वेश्चन आंसर में देखिए, पहला है, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाने की घोषणा किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गीता की उक्ति क्या है? इस संसार में योग्य व्यक्ति ही क्या है, जीता है। इस संसार में कौन सा व्यक्ति जीता है? जो योग्य व्यक्ति होगा वही जिएगा, है ना। तापत्रय कौन कौन से हैं? तापत्रय क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक है ना। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज कबहू नहीं व्यापा। तो ये क्या है? तीन तरह के ताप है। सिंधु नद तीरवासी, इसका मतलब क्या है? भारतीयों को सिंधु नद तीरवासी का है। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले, सिंधु से हिंदू बना है ना। पढ़ा होगा आप लोगों ने। सिंधु सिंधु से क्या है? सिंधु नदी के क्या रहने वाले लोग थे, तो सिंधु से, सिंधु से सिंधु हुआ, फिर सिंधु, सिंध हिंद, और हिंद से बन गया हिंदू। तो और हिंदू से बन गया हिंदुस्तान। तो यहाँ पर कवि ने हिंदुस्तानियों को कहा है। मेष माता तप्त आंसू क्यों बहाती है? मेष माता निर्बल है, कमजोर है। उसकी संतान जब उसी से छीन ली जाती है तब क्या है? मेष माता जो है, उसमें मेष माता क्या करती है? जब उसकी संतान उसे छीन ली जाती है तब, है ना, तो वो रोती है, चुपचाप उसे देखती रहती है, क्योंकि वो कमजोर है। और इस प्रकार वह अपने जन्म पर दुखी होकर के तब तो आंसू बहाती है। ऋषियों का महामंत्र क्या है? तो ऋषियों का महामंत्र ये है कि अय भारतीयों, तुम महान हो, तुम सदा से महान हो। और यह शरीर क्या है? नाशवान है। और इसके साथ ही यह हीनता है, दीनता है, कायरता, पूर्ण व्यवहार करना है, ये सब काम भावनाएं हैं में प्रवृत्त रहना, ये सभी स्थायी नहीं है, बल्कि शीघ्र ही ये नष्ट हो जाएंगे। तुम तो ब्रह्म हो, सारा संसार तुम्हारे चरणों की धूल की बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत ब्रह्म निबोधयात। उठो, जागो और श्रेष्ठ जो तो वर को प्राप्त करो, अपनी शक्ति को पहचानो। कभी जागो फिर एक बार में से क्या उद्बोधन देता है? कभी जागो फिर एक बार, कवि जो कविता में भारतीयों को यह उद्बोधन देता है कि आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, एक महासंग्राम में जैसे एक योद्धा संघर्ष करता है, एक, ठीक है, उस अक्षुण्ण शक्ति के साथ में अय भारतीयों तुम लड़ो, ठीक है, पूरी तरह से जो कायरता है उसे त्याग दो। एक परिक्रम जो पराक्रमी पुरुषार्थी वीर योद्धा की तरह जिंदगी जियो। ये गुलामी की जंजीरों को, क्या बंधनों को तोड़ दो। शिशु के छीनने पर सिंघी और मेष माता के व्यवहार में क्या अंतर होता है? तो यही है, देखिए, यदि सिंघनी की गोद से कोई उसका जो तो बच्चे छीनने का प्रयास करेगा तो वह चुप नहीं रह सकती। वह इतने जोर से दहाड़ती है, उसके बच्चे को जो तो भयभीत होकर के छोड़ करके के लोग चले जाएंगे। नहीं जाते तो क्या है, वह उस पर अटैक करेगी, भले ही उसे क्या है, सामने वाला मार डाले। लेकिन दूसरी ओर जो मेष माता है, अपने बच्चे को छीनने वाले को चुपचाप वो देखती रहती है। क्यों देखती रहती? क्योंकि वो कमजोर है और वह अपने जन्म पर दुखी होकर के आंसू बहाती है।
तो इस तरीके से दोनों के व्यवहार में और स्वरूप में अंतर है। अब बच्चों भाव यहाँ पर क्या है, भाव विस्तार आया, प्रलोभन की बात आई, है ना। तो जैसे है क्या है, यहाँ पर पंक्तियां हैं, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता, अभय हो तुम। यहाँ पर दो क्या है, इसमें से राइटर ये बताना चाहता है कि हे जो दो है नश्वर, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता। तो राइटर यहाँ पर ये बताना चाहता है कि शरीर, मानव शरीर क्या है, नाशवान है। इसके साथ में जो दीनता है दिखाना, कायरतापूर्ण जो तो व्यवहार करना, काम भावना जो तो मन में रखना, ये सभी के नाशवान हैं। जब शरीर ही नष्ट, जो सीधी सी बात है, जब शरीर ही नष्ट होने वाला है तो इसमें जो भाव होंगे वो कैसे स्थायी हो सकते हैं, वो तो और जल्दी नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए कवि कहता है कि अपने शरीर, अपनी शक्ति को पहचानो और उसी के आधार पर काम करो। अगला है, अभय हो गए हो तुम मृत्युंजय, व्योम केश के समान अमृत संतान। उसमें राइटर ये कहता है कि अय भारतवासियों, तुम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हो कि तुमने मृत्यु को जीतने का तुम में गुण है। ठीक है, तुम शिव के समान हो गए हो, निडर हो गए हो, तुम्हें मृत्यु का कोई डर नहीं है। और अभयदान मिल जाने से तुम क्या है, अमर हो गए हो। यहाँ पर सप्त और सप्त समुच्चारित शब्द हैं युग में, इसी प्रकार से अनल, अनिल, गुप्त, सुप्त, दिन, दीन, शुद्ध, शूद, फूल, फुल, ये शब्द दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर हो गया पांच पांच युग्म शब्द बताया गया इसमें से। इसके बाद क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करके उनका नाम लिखिए। जैसे मरणलोक, मरने के लिए लोक, तत्पुरुष समास। महासिंधु, महान है जो सिंधु, कर्मधार है। तीरवासी, तीर के वासी यानी किनारे के वासी, जो तीर मतलब किनारा होता है, तत्पुरुष समास। मेष माता, मेष की माता, तत्पुरुष समास। सप्तावरण, सात आवरणों का समाहार, द्विगु समास। इसके बाद बच्चों, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द हैं, प्रत्येक के ऐसे दो दो वाक्य बनाइए जिससे कि उसके भिन्न भिन्न अर्थ स्पष्ट हो जाए। सैंधव, सैंधव की था कोई नहीं पा सकता। महाभारत काल में सैंधव नरेश जयद्रथ थे। तो यहाँ पर सैंधव, सिंधु और सैंधव क्या है, यहाँ पर दो इसके अर्थ अलग हुए। समुद्र और सिंधु। तो यहाँ पर क्या है, काल, विकराल काल से कोई नहीं बच सकता। संध्या काल, काल मृत्यु है काल समय से। ठीक है। गुण, काव्य में भी तीन गुण के दोष होते हैं और गुणी का सब जगह आदर होता है। पद, मुझे अध्यक्ष का पद मिल गया, इस पद की रचना कबीर ने की है। इस तरीके से निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सच्चिदानंद, ईश्वर का दूसरा नाम ही सच्चिदानंद है। परमाणु, आज सभी राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न बनना चाहते हैं। सहस्त्रसार, भक्ति का अंतिम पड़ाव सहस्त्रसार है। माया, संसार, माया जो तो ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। इस तरीके से बच्चों क्या है, जब हम देखते हैं तो लगभग लेसन पूरा हो जाता है। इसे आप लोग पूरे करिए और जो कुछ प्रॉब्लम्स हो आप उसे हमें बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।
कितने मिनट